नमस्कार। आप देख रहे हैं सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड मुख्यालय से थोड़ी दूर दक्षिण छपरा रोड पर स्थित सिलहौरी का प्रसिद्ध शिलानाथ मंदिर। ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय यचसा जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोपवेत्रे समागमे जनतारणाय सदैव मान्धाय त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकाभिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं। सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधेश्च भोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशम्। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा आप रूपी हैं और किसी किसान द्वारा बाबा को कुदाल से चोट लग गई। बाबा प्रकट हुए और बाबा ने उस किसान को श्राप भी दे दिया। लेकिन सिलहौरी के प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो स्थान है उसके विषय में शिव पुराण के कथा के अनुसार यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था शिलनिधि। उसी शिलनिधि राजा का सिलहौरी में राज्य था ऐसा कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि वो तो भगवान नारायण की रची हुई लीला से अचानक रास्ते में ऐसा गढ़ दिया गया था। आइए शिव पुराण की पूरी कथा सुनिए। एक बार ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद को ये अहंकार हो गया कि उन्होंने तो काम वासना पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, अर्थात कामदेव को जीत लिया है। वे इस बात को शिव जी और ब्रह्मा
मुनि से जाकर बताए। उन लोगों ने नारद जी से कहा कि ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप ये बात विष्णु भगवान से मत कहिएगा। नारद जी विष्णु भगवान से भी जाकर कह आए। मायापति भगवान विष्णु के नारद का मोह भंग करने के लिए नारद के रास्ते में अचानक माया नगरी शीलनिधि राजा को उत्पन्न कर दिए। वही राजा शीलनिधि का राज्य अब शिलहौरी कहलाता है। नारद जब नगर से गुजरने लगे तो नगर की सुंदरता देखकर चकाचौंध में पड़ गए और राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उनको महल में ले जाया गया। राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का हाथ नारद मुनि को ब्रह्मन जानकर दिखाया और लड़की का भविष्य बताने को कहा। लड़की के रूप में लावण्य को देखकर नारद जी मोहित हो गए और शीलनिधि राजा से बोले कि राजा, आपकी लड़की लक्ष्मी की तरह सर्वगुण संपन्न है। इसकी हस्तरेखा बता रही है कि इसका स्वामी देवताओं में श्रेष्ठ कोई व्यक्ति होगा। नारद उस राजा की लड़की से विवाह करने को बेचैन होकर विष्णु भगवान के पास गए और कहे कि मैं राजा शीलनिधि की बेटी सुलोचना से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने हजारों राजकुमारों को स्वयंवर समारोह में बुलाया है। आप अपना रूप हमें थोड़ी देर के लिए दे दीजिए ताकि हम राजकुमारी से विवाह कर सकें। राजकुमारी हमें ही चुन ले। मैं तो आपका सबसे प्रिय सेवक हूँ। भगवान ने कहा कि आप वहाँ जाइए, मैं वैद्य की तरह से आपकी भलाई करूँगा। नारद बिना सोचे माया रचित स्वयंवर में जाकर बैठ गए। शीलनिधि की बेटी स्वयंवर सभा इंद्र की सभा की तरह सुंदर थी। नारद जी फूल कर बैठे थे कि सुलोचना तो हमें ही वरमाला डालेगी। नारद जी का शरीर विष्णु भगवान जैसा, लेकिन चेहरा बानर का था। सुलोचना सुंदर वनमाला लेकर राजाओं के बीच वर चुनने के लिए घूमने लगी। तभी भगवान विष्णु राजसी वेश में आकर वहाँ बैठ गए और विश्वमोहिनी सुलोचना ने उन्हें अपनी वरमाला पहना दी। वे तत्काल सुलोचना को साथ लेकर चले गए। नारद जी ने ये सब अपनी आँखों से देखा। वे काम वेदना से जल रहे थे। शिव जी के रुद्रगणों ने उनसे कहा कि आप अपना मुंह दर्पण या जल में देख लें। इस पर उन रुद्रगणों को भी उन्होंने शाप दे दिया। फिर नारद जी ने विष्णु भगवान को भी विष्णुलोक जाकर शाप दे दिया कि आपने जो हमसे छल किया है, मैं आपको शाप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दर दर भटकेंगे। और यही रामावतार में होता भी है। भगवान की कीर्ति पूरे छपरा जिला में है। बहुत दूर दूर से लोग भगवान को जल चढ़ाने और पूजा अनुष्ठान रुद्राभिषेक आदि करने आते हैं। श्रावण में यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। शिवरात्रि को भगवान का दर्शन करना कठिन कार्य है। बाबा यहाँ आपरूपी कहलाते हैं।